अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये टाइम था 1877 का कि जब लेनिन अपने हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो रहा था। उसने अपने उस्तादों की शाबाशी के अलावा कई गोल्ड मेडल्स भी जीते, मगर इसी के बावजूद यही लेनिन जब बड़ा हुआ तो उसे दहशतगर्द की नज़र से देखा जाने लगा और इसी शक की बिना पर उसे कई बार जेलों में धक्के खाने पड़े और कई बार तो उसे साइबेरिया जिला वतन भी कर दिया गया। मगर इसके बावजूद लेनिन दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पहली और सबसे ताकतवर कम्युनिस्ट सियासत बनाने में कामयाब हो गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि लेनिन के भाई को क्यों फांसी हुई थी और लेनिन पहली जंग अजीम में अपने ही मुल्क को क्यों हारता हुआ देखना चाहता था और उसने अपने ही मुल्क के हरीफ जर्मनी से क्यों माली मदद हासिल करी। ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। मेरा नाम है हमजा फैसल और आप सभी लोग देख रहे हैं हिस्ट्री एक्सप्लेन। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद लेनिन ने लॉ की तालीम हासिल करने के लिए काजान यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसने अपने पहले सेमेस्टर के दूसरे महीने में ही एक एहतजाज में हिस्सा लिया। ये एहतजाज एक छोटा सा वाक़या था, मगर इसके बाद उस पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी और इस नज़र की दो वजूहात थी। पहला, लेनिन की फ़ैमिली एक इनकलाबी थी और उसके बहन भाई और माँ बाप सब कार्ल मार्क्स से मुतासिर थे। दूसरा, अलेक्जेंडर उसका भाई था जो कि यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था। उस पर और उसके ग्रुप पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो अलेक्जेंडर III की कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जो कि उस टाइम का ज़ार था। और ये निकोलस II का वालिद भी था। निकोलस II वो है जो कि इनकलाब से पहले आखिरी रशिया का हुक्मरान था। इसी इल्ज़ाम में लेनिन के भाई अलेक्जेंडर को 1887 में फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस वाक़े के बाद लेनिन और उसका ख़ानदान हुकूमत की नज़रों में आ गया। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लें कि एक दिन सरकारी मुलाजिमीन ने लेनिन के वालिद साहब को पकड़ कर उनको धमकी दी और उन पर यह प्रेशर बनाया कि वो जल्दी रिटायरमेंट ले लें। लेनिन जो कि यूनिवर्सिटी के एक एहतजाज में हिस्सा ले चुका था, जिसकी वजह से उसे निकाल दिया गया, जिसके बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग मुंतकिल हुआ और उसने वहाँ की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। और यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद उसने मज़ीद नॉवेल्स पढ़ी, जिसमें से कार्ल मार्क्स की दास द कैपिटल भी शामिल है, मगर वो कार्ल मार्क्स से ज़्यादा निकोलाई की व्हाट इज़ टू बी डन से ज़्यादा मुतासिर हुआ। कानून की डिग्री हासिल करने के बाद लेनिन समारा मुंतकिल हो गया, जहाँ उसके बेशतर क्लाइंट किसान थे। यहाँ उसने देखा कि सरकार मुख्तलिफ तबकों को मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रीट करती है, तो उसकी इनकलाबी सोच में मज़ीद तक़वियत हुई। 1890 की दहाई में लेनिन ने समारा छोड़ दिया और वो सेंट पीटर्सबर्ग मुंतकिल हो गया, जो कि उस टाइम पर रूस का दारुल हुकूमत था। सेंट पीटर्सबर्ग में वो अपनी ऐसे नज़रियात रखने वाले लोगों से मिला, जिसके बाद उसने इनकलाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उसका असल नाम तो व्लादिमीर इलिच पुलियानोव था, मगर वो अब चूँकि पार्टी के लिए अंडरग्राउंड काम कर रहा था, तो उसने अपना नाम लेनिन ही रख दिया और यही नाम उसकी पहचान बना। इनकी सरगर्मियाँ ज़्यादा देर तक गवर्नमेंट से ना छुप सकी और वो गवर्नमेंट की नज़र में आ गया, जिसके बाद उसे पकड़कर साइबेरिया जिला वतन कर दिया गया। साइबेरिया में जहाँ उसने अपनी हम एक ख्याल लड़की से शादी करी, 3 साल के बाद उसकी ये जिला वतनी ख़त्म हो चुकी थी और फिर वो दोबारा सेंट पीटर्सबर्ग लौट गया। लौट जाने के बाद दोबारा अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। 1904 और 1905 के बीच में जापान और रूस में जंग छिड़ गई। अवाम जो कि ज़ार की हुकूमत से पहले ही तंग थी, उनकी शिद्दत में और इजाफा हो गया। 4 जनवरी 1905 को गैर मुसल्लह अफराद ने शाही माल का रुख किया, जहां पर वो निकोलस II को अपनी शिकायत सुनाने जा रहे थे, मगर यहां पर उनका इस्तकबाल फोर्स की गोलियों से किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग हलाक हो गए। 1914 आते आते वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज़ हो गया और लेनिन को एक बार फिर से जंग की मुखालफत करने की वजह से जिला वतन कर दिया गया, मगर इस बार उसे स्विट्ज़रलैंड जिला वतन कर दिया गया, जहां से वो जर्मनी चला गया और उसने जर्मनी के क़याम के दौरान एक बुक भी लिखी, जिसका नाम द इम्पीरियलिज़म द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म था। इसमें उसने आर्ग्यू किया कि जंगें इंटरनेशनल कैपिटलिज्म की वजह से होती हैं। और 1 के दौरान लेनिन ये चाहता था कि उसका मुल्क यानी रशिया हार जाए, और उसकी वजह ये थी कि एक तो पहले ही अवाम ज़ार की हुकूमत से तंग थी और उस टाइम पर ज़ार को हटाना और इनकलाब लाना बेहद आसान हो जाता। उसने जर्मनी में क़याम के दौरान जर्मनी से माली मदद भी हासिल की, और याद रहे कि जर्मनी और रशिया वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे। 1917 आते आते रूस थक चुका था, मईशत का बुरा हाल था, लोग भूखे मर रहे थे, तो चुनाचे
अवाम के ज़ोर देने पर निकोलस II को अपने ओहदे से हटना पड़ा और उसकी जगह एक प्रोविज़नल गवर्नमेंट कायम हुई। और ये प्रोविज़नल गवर्नमेंट भी वही 2 गलतियाँ कर रही थी जो कि ज़ार की हुकूमत कर रही थी। ना ही ये इलेक्शन करवा रहे थे और ना ही ये जर्मनी के साथ जंग बंदी मुआहिदा कर रहे थे। अब चूँकि लेनिन भी जर्मनी से वापस आ चुका था, तो उसने अपने नज़रियात लोगों के सामने रखना शुरू कर दिए और लोगों को जमा करना शुरू कर दिया। उसका एक ही नारा था, अमन, रोटी, ज़मीन। अमन यानी वो जर्मनी के साथ जंग बंदी मुआहिदा करना चाहता था, रोटी यानी वो रशिया के अंदर रिज़्क़ का मामला हल करना चाहता था, ज़मीन यानी वो किसानों को उनकी ज़मीनें वापस दिलाना चाहता था। ये नारा मज़दूरों और किसानों की आवाज़ बना। चुनांचे उसने 1917 में रेड गार्ड की मदद से प्रोविज़नल गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया और शाही माल पर कब्जा कर लिया। लेनिन ने पावर संभालते ही जर्मनी से जंग बंदी मुआहिदा किया। इसी के साथ साथ रशिया में जंग छिड़ गई। एक तरफ लेनिन की रेड आर्मी और दूसरी तरफ ज़ार की हिमायत याफ्ता वाइट आर्मी। वाइट आर्मी को पहली जंग अजीम के इत्तेहादियों की मदद हासिल थी, जिनसे उन्हें असलहा और पैसों की मदद मिल रही थी। 18 में लेनिन के ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ। उसके सियासी मुखालिफिन ने उस पर गोलियां चलवा दी, जिसमें से एक गोली उसकी गर्दन पर लगी और एक गोली उसके बाजू में। मगर लेनिन भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने अपने मुखालिफिन के खिलाफ एक ब्रूटल कैंपेन लॉन्च की, जिसे द रेड टेरर भी कहा जाता है। इस कैंपेन में जो भी आम शहरी उनका मुखालिफ होता उसे कत्ल करवा दिया जाता। इस कैंपेन के दौरान कुछ रेड आर्मी के कुछ लोग निकोलस II के घर में भी घुस गए और उन्हें ये बोला कि रेड आर्मी वाइट आर्मी को हरा रही है, तो हम आपको एक सही जगह पे मुंतकिल करना चाहते हैं। जहाँ वो उन्हें उनके घर के बेसमेंट में ले गए और जहाँ वो उनके घर के बेसमेंट में पहले से मौजूद गनमैनों ने उन पर फायरिंग कर दी और यहाँ पर निकोलस II की फैमिली पूरी ख़त्म हो गई। पार्टी के मुताबिक पार्टी के एक गिरोह ने निकोलस II को कत्ल करने के लिए मंसूबा बनाया था और उन्होंने पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह भी नहीं किया था। मगर कुछ तारीखदान इस वर्जन को सच नहीं मानते और वो ये मानते हैं कि लेनिन और पार्टी की सीनियर क़यादत को पता था कि ये मंसूबा पहले से ही बन चुका है। वॉर में लेनिन ने अपने मुखालिफिन को ही सिर्फ ना कत्ल किया था, बल्कि वाइट आर्मी ने भी कुछ इसी तरीके का कत्ल गारत किया था। ये सिविल वार तकरीबन 1922 तक चली कि जिसके अंदर वाइट आर्मी ने रेड आर्मी के आगे अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और इस सिविल वॉर के अंदर सैकड़ों लोग जाँ बहक हुए। इस जंग के बाद लेनिन दुनिया की सबसे पहली कम्युनिस्ट सियासत बनाने में तो कामयाब हो गया था, मगर इस जंग के बाद सोवियत यूनियन में गुर्बत और कहत में इजाफा हो गया। वो किसान जिनके साथ मिलकर ये इनकलाब लाया था, वही किसान आज देहातों से शहरों से निकलकर इसके ख़िलाफ़ एहतिजाज को कम करने के लिए मजबूरन इसे किसानों को अपना गल्ला मार्केट में बेचने की इजाज़त देनी पड़ी। उसे एक स्ट्रोक का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। उसकी हालत तो ख़राब थी, मगर उसकी पार्टी भी इनकलाब के मकासद से हट चुकी थी। लेनिन इस वक्त जोसेफ स्टालिन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि जोसेफ स्टालिन ने पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद अपनी मफादात के लिए पार्टी में पावर गेम शुरू कर दी। मार्च 1923 में उसे फिर एक बार स्ट्रोक का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो बोलने की सलाहियत से महरूम हो। 10 महीने बाद 21 जनवरी 1924 में वो जाँ बहक हो गया। उसकी डेड बॉडी को मॉस्को रेड स्क्वायर के एक म्यूज़ियम में महफूज कर लिया गया। अगर आप चंगेज़ खान की मुकम्मल बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करके देखिए कि कैसे जैक स्पैरो नाम का एक लुटेरा मुसलमान हुआ।